गिवन, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हमारे पास गिवन वर्ड है परमुटेशन। परमुटेशंस में इसमें क्या बोल रखा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है इसके अंदर, नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। कह रहा है वो सारे नंबर ऑफ वर्ड बताओ जिसमें स्टार्ट होगा वर्ड पी से और एंड होगा एस से। तो पहले मैं ना ऐसा करता हूँ कि फिर से इसमें देखता हूँ कि टोटल लेटर है कितने, टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है। इसमें लेटर रिपीट भी कर रहे हैं, ये वाली कैटेगरी है, वर्ड के अंदर लेटर रिपीट भी कर रहे हैं। ये अपने आप को हमेशा बता दिया करो पहले से ही कि भैया ये जो गिवन वर्ड है इसमें लेटर रिपीट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे को देखो 12 है, मान ले 12 है, 12 में स्टार्ट पी के साथ होना चाहिए एंड एस के साथ होना चाहिए। तो इसमें से जो 12 लेटर है, इस 12 लेटर में से 2 लेटर तो फिक्स हो गए, पी और एस, इसकी तो परमुटेशन करने की मेरे को जरूरत नहीं है। अब जो बचे अंदर 10 प्लेसेस, उसकी परमुटेशन करनी है ना, तो यहां से पी और एस को हटा देते हैं, मान लो ये रहा पी और ये रहा एस। अब बचे कितने लेटर टोटल, 10, 10 लेटर बचे ना। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस कितना है, 10 फैक्टोरियल। और पी और एस को भूल के देखना इसमें कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं, टी रिपीट कर रहा है 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 362880 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 2। तो ये इसको डिवाइड करके आप देख लो कि क्या आ रहा है, 18 समथिंग आएगा। एक मिनट, 10p10 ही आएगा, 10p10 को 10 फैक्टोरियल ही कहते हैं, और 10p10 हाँ, एक मिनट, ये सोल्व करके कितना आ रहा है हमारा, 184400। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। दोबारा से समझ लो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास टोटल 12 लेटर थे, 12 लेटर में इन्होंने फिक्स कर दिया भैया एंड कोई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ, इसकी अरेंजमेंट करनी है, इनकी लेटर की डिफरेंट अरेंजमेंट्स करनी है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बताना है, स्टार्ट विद पी एंड विद एस। तो इसके अंदर 10 प्लेसेस बचे हैं अभी, 12 ये जो वर्ड बना है 12 उससे बना है ना, तो 12 में से 2 फिक्स कर दिए, तो अंदर कितने प्लेसेस बचे हैं, 10 प्लेसेस बचे हैं। तो 10 लेटर है, 10 प्लेसेस हैं, तो 10p10 मींस 10 फैक्टोरियल। तो आप चाहे 10p10 लिख लो या फिर 10 फैक्टोरियल लिख लो, बात सेम होगी। अपोन में मैंने आपको क्या बताया, अपोन में कब आता है, जब लेटर रिपीट करते हैं। यहाँ पर जो बचे 10 लेटर हैं, उस 10 लेटर में से टी 2 बार रिपीट कर रहा, तो वो जो रेपिटेशन का 2 फैक्टोरियल डिवाइड में चला गया, एक लेटर 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये वाला। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ये आ जाएगा इसका आंसर 1814400। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, 100%। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला पार्ट, वोवेल्स ऑल ओकर टुगेदर। हाँ जी, एंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, इसमें तो 10 बच्चा पूछ रहा है जी, इसमें 10 पोजीशन है और एट ए टाइम 10 ही लेटर आपको इसमें भरने हैं, टोटल लेटर ही 10 है, एट ए टाइम 10 फिल करने हैं, तो 10p10 ही आएगा, बात खत्म होगी। और उसमें जो लेटर रिपीट कर रहा है उसको डिवाइड में कर दिया। बस एंड के केस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके पास 2 काम है, आप ऐसे समझो, मल्टीप्लाई कब होता है, अगर 2 काम है, दोनों के वेज मैंने निकाल लिए, इस काम के वेज और इस काम के वेज, और दोनों काम करने थे, तो एंड लगेगा। तो एंड, दोनों काम करने हैं एंड, और एंड के केस में मल्टीप्लाई, 2 काम करने हैं, दोनों काम करने जरूरी है,
तो मान लो पहला काम है, दूसरा काम है, पहले काम करने के 10 वेज, दूसरे काम करने का 8 वेज, और दोनों काम करने हैं। दोनों काम करने का मतलब एंड, पहला काम भी करना है एंड दूसरा काम भी करना है, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहा है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। फिर से अब वोवेल्स की कंडीशन आ रही है, सारे वोवेल्स एक साथ होने चाहिए। तो इसमें पहले वोवेल्स देख लेते हैं कौन से हैं। ए ई भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। तो यहाँ पे जो वोवेल्स हैं, मैं एक वर्ड बना रहा हूँ जिसमें वोवेल्स एक साथ हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई ओ आई ओ यू। ये और बच्चे कितने लेटर टोटल कितने, 12 है ना। तो बताना इसको, तो मेरे को क्योंकि टुगेदर रखना है, एक साथ रखना है, तो इसको तो एक लेटर भी मानना है। मैंने आपको बताया था इस तरह के कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है। बच्चे कितने, 7, बताना 7 लेटर कौन से हैं। पी आर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गए। 7 और 5 12 हो गए टोटल। अब इसमें उन्होंने बोला वोवेल्स आर ऑल टुगेदर होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ इन विच ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। तो मैंने आपको बताया जब भी आप वोवेल्स टुगेदर वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं तो पहले वोवेल्स को एक साथ रख के उसको एक लेटर ट्रीट कर लो। तो ये ए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसको तो अभी एक लेटर मान रखा है, इसमें टी 2 बार हो रहा है, टी 2 बार रिपीट कर रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल। फिर मैंने बोला था जिनको एक साथ रखना है इनकी भी आपस में परमुटेशन होती है। तो इसमें देखो पांचों के पांचों लेटर एक तो डिफरेंट है। अब इनको अगर आपस में अगर डिफरेंट अरेंजमेंट करनी है तो 5 ही लेटर है और एट ए टाइम 5 ही लेटर को यूज करना है। तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल को सोल्व करना है, आती है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ रहा है 2 4, एक मिनट, इसका जो आंसर आ रहा है फाइनल वो कितना आ रहा है 9200। ये क्या निकला हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वोवेल अकर टुगेदर। मेरी बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट आराम आराम से, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखो जी, अगला क्या है मेरे पास, थर्ड केस कह रहा है जी, इसके अंदर कह रहा है जी पी और एस, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ जिसमें पी और एस के बीच में कितने लेटर होने चाहिए, ऑलवेज 4 लेटर इन बिटवीन होने चाहिए। पी और एस के बीच में कितने लेटर होने चाहिए, 4। ठीक है जी, अब इस केस में देखो क्या करने वाला हूं मैं। देखो टोटल लेटर परमुटेशंस वर्ड में टोटल लेटर कितने थे 12। तो मान लेता हूं पी को अगर मैं पहली पोजीशन पे रखूं तो इसके बीच में 4 लेटर आएंगे। तो एस को आपको किस में रखना पड़ेगा, 6th पोजीशन पे रखना पड़ेगा, तभी इसके के बीच में 4 लेटर आएंगे। 6th पोजीशन का मतलब समझो, जैसे पी फिर ये लिख लिया और इसके आगे भी लिख लिया, अब इनके बीच में 4 लेटर आ गए। ठीक है, समझ रहे हो ना, 4 लेटर आने के लिए पी तुम्हारे को पहली पोजीशन पे लिखना पड़ेगा और एस तुम्हारा 6th पोजीशन पे लिखना पड़ेगा। क्या 6th पर आएगा भाई, पहली पोजीशन ये रही 2 3 4 5, 4 लेटर आ गए ना बीच में, तो 6th पहली पोजीशन पे अगर पी है और बीच में 4 लेटर चाहते हो आप तो 6 पर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये मैंने एक ऐसे एग्जांपल दिया था। अगर मैं पी को दूसरी पोजीशन पे रखूं तो एस कितनी पोजीशन पर होना चाहिए, अगर मैं 3 पे रखूं तो, 8 पे, 4 पे रखूं तो, 9 पे, 5 पे रखूं तो, 10 पे, 6 पे रखूं तो, 11 पे और 7 पे रखूं तो 7 केसेस तो ये हो गए।
ठीक है, उसके बी जो पी और एस को अगर मैं इस पे रखूं तो बाकी के जो लेटर होंगे उनकी परमुटेशन करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, अगर पी को मैं इन सारी पोजीशन पे रखूं और एस को मैं इस पोजीशन पे रखूं, तो 7 तो ये थे और 7 और हो गए, 14 केसेस हो गए जिसमें पी और एस के बीच में मैं 4 लेटर प्लेस कर सकता हूं। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 14 केसेस, टोटल 14 केसेस। अब 14 केसेस में मैं क्या करूंगा, एक केसेस की परमुटेशन निकाल देता हूं जिसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर होंगे, फिर मैं उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कोई एक केस ले लेता हूं, देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 लेटर बिटवीन P एंड S इज इक्वल्स टू, कितने होंगे टोटल? देखो, मान ले तो मैं एक केस में सोच लेता हूं, मान लो P तुम्हारा पहली पोजीशन पे है, S तुम्हारा 6th पोजीशन पे, मान लेता हूं, तो बचे कितने लेटर? क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया ना मैंने, P पहले लेटर पोजीशन पे और S 6th पोजीशन पर, ये तो मैंने फिक्स कर दिया, तो बचे 10 लेटर। अब 10 लेटर की परमुटेशन करनी है और उसमें से P और S को हटा दो। अब P और S को हटा दो, 10 लेटर की जो परमुटेशन करनी है वही सेम ही आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें T 2 बार आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये एक केस की परमुटेशन आ गई। कहाँ प्लेसेस 4 है? कहाँ प्लेसेस 4 है? बाकी लेटर नहीं प्लेस करेगा? P और S के बीच में लेटर 4 होने चाहिए, तो बाकी भी तो पोजीशन, वर्ड तो आप 12 लेटर का ही बनाने वाले हो भाई, है ना? तो P और S के बीच में, ठीक है, ये हो गया मेरा एक केस। ऐसे कितने केस थे? 14 केसेस कवर कर रखे थे, तो 14 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 14 फैक्टो, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करके आपका अपॉन ये 2 फैक्टोरियल का 2 आ गया, 2 से 14 कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 7। इसको मल्टीप्लाई करके बताना कि 254,0,1,600, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है आपको?